So hello students, now we are continue with the next theorem, so called complementary slackness theorem, and this is one of the again very important theorem, कई बार पेपर में आ चुकी है, तो उसको ध्यान से देखना ज़रा, थोड़ा टिक लिस्ट थोड़ी सी हल्की सी है और दूसरा थोड़ा लंबी है थ्योरम में, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना इसको आपने, ठीक है। तो क्या है, स्टेट एंड प्रूव कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इसकी, फॉर द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल आपको पता क्या होता है, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, और फिजिबल क्या होता है ये भी आपको पता है। फिजिबल मीन्स द सॉल्यूशंस विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फॉर द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए प्राइमल एंड ड्यूल सिस्टम, मतलब आपने प्राइमल का सोल्यूशन भी निकाला और ड्यूल का सोल्यूशन भी निकाला। कैसे निकाला वो आगे हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो पता लगेगा आपको। पहली कंडीशन, इफ़ द इनइक्वालिटी अकर्स इन द रिलेशन ऑफ आइदर सिस्टम देन द ith वेरिएबल ऑफ इट्स ड्यूल इज जीरो। अभी स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, पर जब आप इसको फाइनली कर देंगे थ्योरम को तो आपको इमीडिएट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इट मीन। क्या बोल रहा है, इफ़ द इनइक्वालिटी अकर इन द रिलेशन ऑफ आइदर सिस्टम, मतलब चाहे प्राइमल में इनइक्वालिटी अकर कर रही है चाहे ड्यूल में अकर कर रही है, जो ith वेरिएबल होगा ड्यूल का वो जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से jth वेरिएबल इज़ positive if the jth variable is positive in either system, either means either primal or dual, then the jth dual constraint hold as strictly equality, तो वहाँ पर equality बनी, that is the corresponding slack or surplus variable wm plus i is zero। मैं यहाँ इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, जब हम इस थ्योरम को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। सो प्राइमल और ड्यूल की बात करिए, उनके फिजिबल सॉल्यूशंस की बात की, तो हमने ले लिया है, पहले प्राइमल ले लिया। अब आपको क्लियर है प्राइमल, मैक्सिमम जेड एक्स इक्वल सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस वन प्लस सी एक्स एन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट से आगे, ठीक है। इसको नंबर वन दे दिया, इसको स्टार बोल दिया हमने। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्राइमल था ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस सिस्टम को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू राइट दिस इक्वेशन। बेसिकली दिस इज़ योर टेंसर फॉर्म। अगर आप फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड में आपको मैडम बता रहे होंगे कि व्हाट इज़ टेंसर। टेंसर फॉर्म हमारी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बड़े से बड़े सिस्टम को बिल्कुल छोटे से छोटा कर देता है। जैसे यहाँ पर क्या करें आप, आई इक्वली वन फिक्स करो, आई इक्वली वन फिक्स करो, जे इक्वली वन टू एन दो, पहली इक्वेशन मिल जाएगी आपको। आई इक्वली टू फिक्स करो, जे इक्वली वन टू एन दो, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। आई इक्वली थ्री फिक्स करो, जे इक्वली वन टू एन दो, तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है, दिस इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स एवरी इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑन द सेम लाइन्स। ये तो आपकी प्राइमल थी। वैसे ड्यूल ऐसा होता था देखने में, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। और इस ड्यूल के सिस्टम को हम टेंसर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जे इक्वली वन फिक्स करो, आई इक्वली वन टू एम दो, पहली इक्वेशन मिल जाएगी। जे इक्वली टू फिक्स करो, आई इक्वली वन टू एम दो, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, एंड सो। प्राइमल में सारे लेस देन इक्वल होते हैं, ड्यूल में सारे ग्रेटर देन इक्वल होते हैं। और एक चीज़ आपको और पता है, अगर इन इक्वेशंस को आपने इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा एक्स एन प्लस वन, यहाँ डालना पड़ेगा एक्स एन प्लस टू, जिसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, यहाँ डालना पड़ेगा एक्स एन प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डालने पड़ेंगे आपको सरप्लस वेरिएबल्स। क्या डालेंगे, डब्ल्यू एम प्लस वन, डब्ल्यू एम प्लस टू, सोन डब्ल्यू एम प्लस एन, ठीक है। तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा प्राइमल सिस्टम। तो प्राइमल सिस्टम को हमने क्या किया, इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो बताया मैंने अभी आपको, पहली इक्वेशन में एक्स एन प्लस वन डाला, दूसरी में एक्स एन प्लस टू डाला, तीसरी में एक्स एन प्लस थ्री डाला, और लास्ट में एक्स एन प्लस एम डाला, ठीक है जी। उसी तरीके से इस प्राइमल का जो ड्यूल होगा वो ये होगा, आपको पता है। ड्यूल में क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता था। तो क्या किया हमने, इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए पहली इक्वेशन में माइनस डब्ल्यू एम प्लस वन डाला, दूसरी में माइनस डब्ल्यू एम प्लस टू डाला, तीसरी लास्ट में डब्ल्यू एम प्लस एन डाल दिया। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये आ गई चौथी इक्वेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, एक्स एन प्लस एन जो हैं वो आपके स्लैक वेरिएबल हो गए, और यहाँ पर डब्ल्यू एम प्लस वन, डब्ल्यू एम प्लस टू, सो डब्ल्यू एम प्लस एन हो गए सरप्लस वेरिएबल्स। अब क्या किया हमने, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, सोन डब्ल्यू एम, इक्वेशन नंबर टू को हमने, मतलब इक्वेशन नंबर टू की पहली इक्वेशन को डब्ल्यू वन से गुणा किया थ्रू आउट दोनों साइड, दूसरी इक्वेशन को डब्ल्यू टू से गुणा किया, तीसरी को डब्ल्यू थ्री से गुणा किया, लास्ट को डब्ल्यू एम से गुणा किया, और गुणा करने के बाद उनको ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए वन वन एक्स वन डब्ल्यू वन, ये आ गया ए वन टू एक्स टू डब्ल्यू वन, ए एम वन है ना, एक्स एन डब्ल्यू वन, और लास्ट में एक्स एन प्लस वन डब्ल्यू वन, प्लस इसके साथ प्लस फिर दूसरी क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर एक इसको डब्ल्यू वन से गुणा किया, इसको डब्ल्यू टू से गुणा किया, एंड सोन, और साइमल्टेनियसली जमा किया। इस पूरी क्वेश्चन को डब्ल्यू वन से गुणा करके, प्लस इस पूरी क्वेश्चन को डब्ल्यू टू से गुणा करके, प्लस इस पूरी क्वेश्चन को डब्ल्यू थ्री से गुणा करके, प्लस सोन इस इक्वेशन को डब्ल्यू एम से गुणा करके जमा कर दिया। ये आगे लिख दिए सारे, इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, डब्ल्यू वन बी वन प्लस डब्ल्यू टू बी टू प्लस सोन प्लस डब्ल्यू एम बी एम, ये आ गया साइड, ठीक है जी।
अब अगर आप ध्यान दें तो जो x1 के कॉफिशेंट्स हैं, देखो जरा, x1 का कॉफिशेंट का a11 w1 प्लस a21 w2 प्लस a31 w3, उसको मैंने ये समेशन फॉर्म में लिख दिया, आई की वैल्यू 1 to m ai1 wi प्लस उसी तरीके से x2 का कॉफिशेंट, x2 का कॉफिशेंट का a12 w1 a22 w2 a32 w2 सोन। सेकंड फिक्स हो रहा तो 2 फिक्स हो गया और पहला फिक्स आपका वेरी कर रहा तो उसको लिख दिया। उसी तरीके से x3 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ai3 wi एंड सोन। xn क्या आ जाएगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ain wi। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर x1 के ऑप्शन इकट्ठे कर दिए। अगर आपको दिक्कत आ रही समेशन लिखना तो पहले x1 के ऑप्शन लिख लो, फिर उसका समेशन फॉर्म में लिख लो उसको। x2 के ऑप्शन समेशन फॉर्म में सोन, xn के ऑप्शन समेशन फॉर्म। अब बचे कौन, अब बचे xn प्लस 1 xn प्लस 2 सोन xn प्लस n। तो ये आगे प्लस का साइन कंटिन्यू है, प्लस xn प्लस 1 w1 प्लस xn प्लस 2 w2 प्लस 1 xn प्लस 1 w1 इक्वल टू राइट साइड में समेशन bi wi। इसको दे दिया नंबर 5। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कोशिश करें कि आप दोबारा मेरे बोलने के साथ साथ कॉपी में लिखें। फिर क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 से 5 को घटाया। नंबर 1 का आपकी नंबर 1 क्या थी, जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ध्यान से देखना जरा, प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमने क्या किया, इस नंबर 5 को घटाया। ये जो इक्वेशन लिखी हमने, इसको हमने घटाया। तो घटाएंगे कैसे, देखो ज़रा, यहाँ पर x1 का ऑप्शन क्या है c1, ठीक है। यहाँ पर x1 का ऑप्शन क्या है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m ai1 wi। तो क्या बना, x1 कॉमन ले ली तो क्या बन जाएगा c माइनस, सॉरी, इसमें से पाँचवीं में से दूसरी पहली को घटाया हमने, पाँचवीं में से पहले को उठाया तो x1 कॉमन ले लिया, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ai1 w1 माइनस c1, ये आया x1 का ऑप्शन। वैसे वहाँ पर x2 का ऑप्शन क्या था, वहाँ पर x2 का ऑप्शन था c2, और यहाँ पर x2 का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर x2 का ऑप्शन है ये आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ai2 wi। फिर दोनों में x2 कॉमन आ गया, x2 कॉमन आया तो ये आ गया समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ai2 wi माइनस a2 प्लस सोन, और लास्ट में xn का ऑप्शन प्लस ये टर्म एज इट इज़, क्योंकि ये टर्म नंबर 1 में नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगी, इक्वल टू ये एज इट इज़ आएगी, ठीक है, माइनस नंबर 1 का इस साइड था zx, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, दिस इज़ बाय नंबर 3, दिस इज़ योर zw, ये zw होता है लिखा फॉर्म नंबर 3, इट इज़ zw। तो इसको उठाया मैंने, zw को यहाँ रख दिया, ठीक है, ये zw को यहाँ रख दिया अगले स्टेप में। और ये जो रिजल्ट हैं आप जो लिखे हुए, ये रिजल्ट x1 के साथ, ये x2 के साथ एंड सोन xn के साथ। अब इनको ध्यान दें ज़रा, तो आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से, ये देखो ज़रा, ध्यान से देखना ज़रा, ये पूरा सम, ठीक है, माइनस c1, इस c1 को तो ले जाओ, w को पर ले जाओ, इसको तो ले आओ, तो a11 w1 प्लस a21 w2 प्लस am1 wm ऐसे लिखो। ये समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m aij wi लिखो, एक ही बात है। तो ये पूरा सम माइनस c1 इज इक्वल टू wm प्लस 1 बनेगा, ये पूरा सम माइनस c2 इक्वल टू wm प्लस 2 एंड सोन, ये पूरा सम माइनस cn इक्वल टू wm प्लस 1, और ये पूरा सम हमने लिख दिया, ये समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m aij wi माइनस cj इक्वल टू wm प्लस j। एक फिर टेंसर फॉर्म आपकी कैसे करना है, j की वैल्यू 1 फिक्स करो, जब j की वैल्यू 1 फिक्स करेंगे, i की वैल्यू 1 to m फिक्स करेंगे, तो चौथी इक्वेशन की पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर j की वैल्यू 2 फिक्स करो, 2 फिक्स करके i की वैल्यू फिर 1 to m दो, तो चौथी इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। तो दिस इक्वेशन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स फोर्थ इक्वेशन इन ऑल, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन, j की वैल्यू 1 दो, ये बन जाएगा wm प्लस 1, ये आ गया यहाँ पे, j की वैल्यू 2 दो, ये बन जाएगा wm प्लस 2, ये आ जाएगा यहाँ पे, j की वैल्यू 3 दो एंड सो ऑन, j की वैल्यू, ठीक है, n दो, तो ये लास्ट कॉफिशेंट आ जाएगा xn के साथ। तो हमने ये बन गया आपका wm प्लस 1, ये बन गया wm प्लस 2, सो ऑन wm प्लस n। तो लिख दिया हमने x1 wm प्लस 1 प्लस x2 wm प्लस 2 प्लस 1 प्लस xn wm प्लस n प्लस xn प्लस 1 w1, बाकी तो एज इट इज साथ में चला हुआ है, इक्वल टू zx माइनस, सॉरी zw माइनस zx। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, 7 और 8 को नंबर 6 में यूज़ किया, इस 7 और 8 को नंबर 6 में यहाँ पर यूज़ किया, और यूज़ करके आपके पास ये आया, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या किया हमने अब हमने वेरिएबल थोड़ा सा चेंज किया, x स्टार लिया हमने, x1 स्टार, x2 स्टार, सोन xn स्टार, w स्टार लिया, w1 स्टार, w2 स्टार, सोन wm स्टार। वी ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड इट्स ड्यूल, ये जो हमने प्राइमल और ड्यूल लिखा था हमने मान लिया प्राइमल का सोल्यूशन ये और ड्यूल का सोल्यूशन ये। देन बाय ड्यूअलिटी थ्योरम,
ये आप फिलहाल रिटेन करेंगे। एक थ्योरम है, एंड ड्यूअलिटी थ्योरम सेज कि द सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल आर ऑलवेज सेम। जो प्राइमल का मैक्सिमम होगा वो ड्यूल का मिनिमम होगा। हेयर स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स आर, ये भी आपको बता दिया मैंने, शुरू में बता दिया ऑटोमेटिकली उसी की तरह। एक्स स्टार एन प्लस आई एंड डब्ल्यू स्टार एम प्लस जे, मतलब एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू स्टार स्टार लगा दिया, तो ये बन जाएंगे आपके स्लैक, और ये बन जाएंगे स्लैक वेरिएबल, ये बन जाएंगे सरप्लस वेरिएबल्स। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9 इंप्लाइज, क्या किया हमने नंबर 9 में एक्स आई स्टार और डब्ल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स एन को एक्स वन स्टार एक्स टू स्टार एक्स एन स्टार से रिप्लेस कर दिया, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू से डब्ल्यू एम को भी स्टार से रिप्लेस कर दिया, बस स्टार से रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया, बाकी सारा एज इट इज। ठीक है जी, और स्टार से रिप्लेस करने का ये जो सम है ये फिर टेंसर फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, जे के लिए 1 दो पहला ऑप्शन, जे के लिए 2 दो दूसरा ऑप्शन, जे के लिए 3 दो एंड सो नहीं आ जाएंगे। और इसको भी हमने टेंसर फॉर्म लिख दिया, आई के लिए 1 दो पहला ऑप्शन, आई के लिए 2 दो दूसरा ऑप्शन, आई के लिए 3 दो तीसरा ऑप्शन एंड सो। बेसिकली यहाँ पर आना था समेशन, बट समेशन हम नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि every term in this system is positive, you can see easily, because every xi is greater than equal 0, every wm plus j is greater than equal 0, so product is greater than equal 0। और आपको पता है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है तो उस केस में हर एक टर्म जो है वो इंडिविजुअली 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई नो नीड टू राइट हियर समेशन, बिकॉज एवरी टर्म इज इक्वल टू 0, तो वी आर जनरलाइजिंग ऑल द टर्म्स एज एक्स जे स्टार डब्ल्यू एम प्लस जे स्टार इक्वल टू 0। एंड अगेन this is positive and sum of two positive quantity equal to 0 means this is itself equal to 0 and this is itself equal to 0। ठीक है, ये आ गया 0। अब नाउ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मीन्स आइदर दिस इक्वल 0 और दिस इक्वल 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब लेके चल पड़े, अब नाउ दिस इज द मीनिंग है, जो आपकी स्टेटमेंट थी वो ये बोल रही थी यहाँ पे कि अगर डब्ल्यू स्टार पॉजिटिव होता है तो उस केस में एक्स जे स्टार को 0 होना पड़ेगा, एंड इसमें एंड वाइस वर्सा, अगर एक्स जे स्टार पॉजिटिव होता है तो डब्ल्यू स्टार को 0 होना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर दिस, अगर एक्स एन प्लस आई 0 होते हैं तो डब्ल्यू आई पॉजिटिव होगा, और डब्ल्यू आई 0 होता है तो एक्स एन प्लस आई 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द मीनिंग फॉर दैट, ये वाइस वर्सा लिखा है जो मैंने बोला है। सो दिस इज़ द थ्योरम, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, सो यू कैन डू ईजिली। उसके बाद अब आएगा, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें ये नहीं, लास्ट नहीं है, अब आएगा ड्यूअलिटी एंड सिंप्लेक्स मेथड। अभी तक आपने सिंप्लेक्स मेथड को पहले आपने बेसिक मेथड स्टडी किया था, फिर टू फेस मेथड स्टडी किया था, फिर उसके बाद टू फेस के बाद बिगम मेथड स्टडी किया, फिर बिगम के बाद आपने डिजनरेसी देखी थी, बिगम मेथड के बाद फिर अब आया ये आपका ड्यूअलिटी एंड सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूअलिटी एंड सिंप्लेक्स मेथड का मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम के प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट करना है, और ड्यूल में कन्वर्ट करके फिर उस ड्यूल को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। आइदर दैट सिंप्लेक्स मेथड इज बिगर मेथड और दैट इज़ टू फेस मेथड, वट एवर, जो भी आप अप्लाई करना चाहिए। और मेथड अप्लाई करने के बाद उस ड्यूल के टेबल से आप बगैर प्राइमल को सॉल्व किए प्राइमल का सोल्यूशन बता सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि अगर आपने प्राइमल सॉल्व कर दिया तो प्राइमल को सॉल्व करके उसके ड्यूल को बगैर सॉल्व किए हम प्राइमल के टेबल से ड्यूल का सोल्यूशन बता सकते हैं। तो ये उसके बारे में है ड्यूल एंड सिंप्लेक्स मेथड। द सिंप्लेक्स टेबल, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल जो होता है आपका, आपको ध्यान हुआ कि जो हम सिंप्लेक्स टेबल मेथड लगाते हैं तो फाइनल में जो टेबल आता है उस टेबल से आप इसके सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल गिव्स ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ प्राइमल एंड ऑफ इट्स ड्यूल इन इट्स सेल्फ एंड कन्वर्सली, जो मैं अभी बात कर चुका हूँ आपसे कि जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल बनेगा वेदर इन प्राइमल प्रॉब्लम और इन ड्यूल प्रॉब्लम, उस फाइनल सिंप्लेक्स टेबल से अगर प्राइमल का होगा तो ड्यूल का सोल्यूशन बता सकते हैं विदाउट सॉल्व किए ड्यूल को, और अगर ड्यूल का फाइनल सिंप्लेक्स टेबल होगा तो ड्यूल के टेबल से हम प्राइमल को बगैर सॉल्व किए उस ड्यूल के फाइनल टेबल से उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन बोथ प्रॉब्लम्स आर सेम। ठीक है, कहने का मतलब इसका कि प्राइमल में अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होगा तो ड्यूल में वो मिनिमाइज होगा। इफ़ आइदर प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड मतलब अगर मान लो प्राइमल का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में उसका ड्यूल का सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ड्यूल का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो प्राइमल का सोल्यूशन भी नहीं होगा। उसके बाद डेल्टा जे, ये थोड़ा आपको जब टेबल आएगा मैं तभी समझाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फाइनल टेबल होता है उस फाइनल टेबल में जो डेल्टा जे की वैल्यूज़ होती हैं, डेल्टा जे की वैल्यू कौन सी, स्लैक वेरिएबल वाली, सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐसे होता है ना, x1 x2 x3 सोन, जो स्लैक वेरिएबल के नीचे जो वैल्यूज़ होगी डेल्टा जे की फाइनल टेबल में, डेल्टा जे फॉर स्लैक वेरिएबल
slack vector in final simplex table for the primal are the values of corresponding optimal dual variable in the final simplex table and conversely। मतलब जो फाइनल टेबल में स्लैक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा जे की वैल्यू होंगी, दे आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि अगर आपने ड्यूल को सॉल्व किया है तो ड्यूल के टेबल जो फाइनल टेबल आएगा उस फाइनल टेबल में स्लैक वेरिएबल की जो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा जे की वैल्यू होंगी, दे आर द वैल्यूज़ फॉर x1 x2 ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। ये है इसका मीनिंग। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको फिर क्वेश्चंस को फिर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।